कि मेरा आवाज जा रहा है ना? ऑलराइट, चलिए ठीक है। तो उस दिन जो एक्सरसाइज बना रहे थे उसको थोड़ा देखते हैं आगे में। ऑलराइट, तो उस दिन जो इश्यूज आ रहा था ना, तो ध्यान नहीं दिया उसको, इससे सब इशू आ रहा था। सी फर्स्ट ऑफ ऑल, दैट डे व्हाट आई हैड डन वाज, यहाँ पे मैंने लिख दिया था ये, मतलब वो इंटेलिजेंस से ऑटोमेटिकली आ गया होगा ये, है ना, ठीक है। उसी की वजह से ऊपर में आप देखिएगा तो कुछ मैसेजेस आ रहा था ना, ये देखिए नॉन जेनरिक टाइप करके कुछ आ रहा था मैसेज। तो ध्यान नहीं दिया मैंने, और यहाँ पे लिख यस। भी रहा था ना डिक्शनरी एग्जाम्पल के बारे में कुछ। तो इफ आई कंपाइल इट अगेन, तो ये देखिए ना, अभी वही आ रहा है, द नॉन जेनरिक टाइप कैनॉट बी यूज्ड विथ टाइप आर्ग्यूमेंट्स, है ना। तो ऑब्वियसली ये तो कोई मतलब जेनेरिक क्लास है नहीं, ठीक है, कि इसका ऑब्जेक्ट आप इस तरह से बनाइएगा, तो गलती से हो गया था। तो एक्चुअली वी आर वर्किंग विद अ क्लास कॉल्ड डिक्शनरी, ठीक है, उसके साथ हम लोग काम कर रहे हैं, जो कि एक जेनेरिक क्लास है ना, ठीक है। चलिए एक काम करते हैं, वो क्लास को ओपन भी करते हैं। ठीक है, तो दिस वाज द वन, ठीक है, डिक्शनरी की और वैल्यू, है ना। ऑलराइट, और भी चीजें था, जैसे ये नेम स्पेस इंपोर्ट करना पड़ेगा, जो अभी तक मैंने नहीं किया है, सिस्टम डॉट कलेक्शन डॉट जेनेरिक, ठीक है। तो बाद में करेंगे उसको। तो देखिए ये करने के बाद में, ठीक है, इफ आई सेव इट एंड देन इफ आई कंपाइल इट, तो वो एरर खत्म हो जाएगा, बट इसको अब नेम स्पेस चाहिए, ठीक है। द टाइप और नेम स्पेस नेम ये नहीं मिला बोल रहा है ना, ठीक है। तो बोल रहा है कि आप यूजिंग डायरेक्टिव को मिस कर रहे होंगे, या कोई असेंबली का रेफरेंस आपने नहीं लिया होगा ना, ठीक है। तो ऑल राइट, सो लेट्स कम हियर एंड, ठीक है, तो उसका वो देख लीजिए, छोटा भी कर देते हैं चलिए फॉर द टाइमिंग। तो दिस इज द नेम स्पेस है ना, सिस्टम डॉट कलेक्शन डॉट जेनरिक, इसको यूज कर लेते हैं हम लोग। तो यूजिंग सिस्टम डॉट कलेक्शन डॉट जेनरिक, ठीक है। एंड ऑलमोस्ट इन ऑल द प्रोग्राम्स हमको सिस्टम चाहिए ही होगा, तो आप सिस्टम को भी कर ही लीजिए इम्पोर्ट, है ना। तो इससे क्या होगा कि यू डोंट हैव टू राइट दिस, आप सिर्फ कंसोल डॉट राइट लाइन से काम चला सकते हैं ना, ठीक है। नाउ लेट्स सी, तो अगर अभी हम कंपाइल करके देखें, तो नाउ इट इज फाइन, है ना। और उसके बाद में रन करके देखते हैं इसको, एलएस करके देखते हैं, इसका EXE बन गया है, तो मोनो डिक्शनरी एग्जाम्पल डॉट EXE, तो देखिए, ठीक है। तो वो दिखा दिया सब, है ना, जो चीज हमने डाला हुआ था, ठीक है, उसको अरे के रूप में दिखा दिया यहाँ पे, है ना। अब इंडिविजुअली अगर हमको यूज करना है तो इंडिविजुअली भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी ऑप्शन के अंदर तो सारा चीज था, ठीक है, बट आई थिंक अगर हम ऑप्शन का सिर्फ ये देखने की कोशिश करें, मे बी लाइक दिस, ठीक है, अगर हम की का नाम दे देते हैं, तो नहीं, वो तो खैर वो फॉर ईच में, इसमें नहीं, नीचे में या कहीं और में भी, क्योंकि द की विल डिफर एक्चुअली, ठीक है, की विल डिफर। तो मतलब लूप में तो इसको यूज करना पॉसिबल नहीं होगा मेरे ख्याल से, बिकॉज अगर आप TXT करिएगा तो हर बार तो नहीं आएगा, ये कहीं ना कहीं एरर आ जाएगा, ठीक है।
तो इफ यू से समथिंग लाइक दिस टी एक्स टी, तो ये हर बार तो काम नहीं करेगा बिकॉज एक्चुअली में टी एक्स टी में ये है, एंड ऑप्शन में हर बार तो टी एक्स टी होगा नहीं, ठीक है, बिकॉज ऑप्शन एक बार में एक रो को डिनोट करता है, रिमेंबर, ठीक है ना। दिस ओपन विथ इज एवरी, मतलब ओपन विथ में सब चीजें है। अच्छा एक बार देखते हैं ओपन विथ को अगर हम सीधे सीधे डिस्प्ले कराते तो होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो सी यू एन एस वाली कंसोल डॉट डब्ल्यू आर आई टी राइट लाइन, जैसे इनकेस ऑफ पीएचपी आल्सो नॉर्मल इको स्टेटमेंट से हम अरे को नहीं ये कर सकते, डिस्प्ले करा सकते हैं ना, ठीक है। ओपन विथ, लेट्स सी ये डिस्प्ले होता है कि नहीं होता है, और चलिए देख लेते हैं कि व्हाट मिस्टेक्स वी गेट। तो देखिए कैनॉट अप्लाई इंडेक्सिंग है ना विथ दिस टू एक्सप्रेसिंग ये वाला की वैल्यू पेयर, एंड ये भी देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी अभी मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो देखिए अगर कई बार अगर आप ये यूज करते हैं तो थिंग्स बिकम सिंपल, रिमेंबर, ठीक है, बट ठीक है काम तो कर जाता है, लेकिन अब उसके लिए क्या होगा कि आपको मतलब डीप नॉलेज है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, बट थोड़ा सा प्रोग्राम का रीडेबिलिटी में मैंने देखा असर पड़ता है, ठीक है ना। तो कैसे असर पड़ता है, आई स्पीक अबाउट दैट ऑल्सो। तो अभी एक बार ये यहाँ पे बोल रहा है कि आप यहाँ पे ये यूज नहीं कर सकते हैं, इंडेक्स या की यूज नहीं कर सकते हैं। नो इट्स फाइन, देखते हैं कि वो डिस्प्ले होता है कि नहीं होता है। हाँ तो यहाँ पे कुछ और डिस्प्ले हुआ देखिए ना, तो इट इज शोइंग दिस, हमको कंप्लीटली मतलब ये हमको ये नहीं दिखाया, ठीक है, जो कंटेंट है वो कंटेंट नहीं दिखाया। तो कंटेंट को देखने के लिए समथिंग मतलब इसका की से हमको देखना होगा, ठीक है। तो इफ आई राइट लाइक दिस, लेट्स सी, ठीक है टी एक्स टी है ना, तो दिखाता है कि नहीं दिखाता है। दिखा दिया, ठीक है, फाइन। तो मतलब इसमें अगर हमने की डाला टी एक्स टी तो दिखा दिया हमको ये वाला, उसके अगेंस्ट में जो भी डेटा है, ठीक है, वो हमको दिखा दिया है ना, ठीक है। तो बट अगर इंडिविजुअल रो को हमको क्वेरी करना है, ठीक है, तो भी हम कर सकते हैं, ठीक है, अगर उसका मतलब पार्ट बाय पार्ट समथिंग लाइक दिस, फॉर ईच से देखिए ना यूज करके हमने इंडिविजुअल रो को भी निकाल लिया यहाँ पे, ये होल कंटेंट एक तरह से कि पूरा कंटेंट क्या था ओपन विथ का, ये हमको दिख गया, देखिए यहाँ पे ना, ठीक है, मतलब व्हाट आर द कीज एंड व्हाट आर द वैल्यूज अगेंस्ट इट है ना, ये हमको दिख गया यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए दिस इज हाउ यू विल बी यूजिंग अ डिक्शनरी, ठीक है, डिक्शनरी बेसिकली इसी तरह एक टेबल टाइप का डेटा स्ट्रक्चर आप बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो जहाँ पे मतलब की और वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं, मैच कराते हैं, ठीक है, एंड आई थिंक इसका जो एप्लीकेशन है, ठीक है, इसका एप्लीकेशन बहुत हो सकता है, ठीक है। जैसे इनफैक्ट जब है ना ये सब भी है जो हमारा जो हम लोग व्हेन वी क्रिएट, ठीक है, इनपुट इनपुट मान लीजिए एक जब हम एलिमेंट भी क्रिएट कर रहे हैं तो उसमें भी जो एट्रीब्यूट्स हम लिखते हैं ना, जैसे टाइप इज इक्वल टू समथिंग है ना, टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, तो देखिए ये भी क्या है, ये भी की वैल्यू पेयर है, रिमेंबर है ना। तो दिस इज ऑल्सो की वैल्यू पेयर है ना, ठीक है। तो अगर इसको भी कहीं पे स्टोर, ऑब्वियसली ये भी कहीं पे स्टोर होता होगा, ठीक है, तो ये भी जब स्टोर होता होगा तो ये की वैल्यू पेयर में ही स्टोर होता होगा इन सम, ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर लाइक दिस ओनली, रिमेंबर है ना, ठीक है। यस सर। अच्छा अब इसमें जानने वाला बात क्या है, जैसे इसका प्रोग्राम देखिएगा, ठीक है, तो इसका प्रोग्राम तो और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तो देखिए डिक्शनरी इज अ सिंपल डेटा स्ट्रक्चर फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, वेयर यू कैन स्टोर, ठीक है, अ कलेक्शन ऑफ की एंड वैल्यू, रिमेंबर, ठीक है। अब की का टाइप कुछ भी हो सकता है, वैल्यू का टाइप कुछ भी हो सकता है, जैसे अभी हमने स्ट्रिंग स्ट्रिंग में स्टोर किया हुआ है ना, ठीक है। तो दे कैन बी फ्लोट, दे कैन बी इंटीजर, और दे कैन बी एनी यूजर डिफाइंड टाइप आल्सो, रिमेंबर है ना, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, ये की एंड वैल्यू है ना, ठीक है, डिपेंड्स ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ योर एप्लीकेशन है ना। तो अभी फिलहाल हमने स्ट्रिंग में ही स्टोर किया है, ठीक है। तो ये जो लेफ्ट साइड में है ये स्ट्रिंग है, सॉरी हमारा की है, एंड राइट साइड में जो है हमारा उसके अगेंस्ट में वैल्यूज है ना। अगेन एक तरह से देखा जाए जो हमारा बायोडेटा है, ठीक है, एंटायर बायोडेटा चाहने से हम यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं, ठीक है, बिकॉज वो भी तो की वैल्यू पेयर है ना। जैसे एक की होता है नेम, तो नेम के अगेंस्ट में आप एक वैल्यू डालते हैं, अपना नाम है ना, ठीक है। एक की होता है डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ के अगेंस्ट में हम लोग अपना वो डालते हैं, डेट ऑफ बर्थ डालते हैं, ठीक यस। है, तो वो भी एक तरह से देखा जाए तो एक की वैल्यू पेयर ही है, ठीक है। एंड इन मोस्ट ऑफ द जो भी रेडीमेड डेटा स्ट्रक्चर हम लोग को मिलता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, उसमें आइदर यू विल हैव अ फंक्शन कॉल्ड अपेंड, ठीक है, या ऐड, ऐसा करके फंक्शन होगा जिससे आप इजीली क्या कर सकते हैं, ये डेटा स्ट्रक्चर के अंदर में कंटेंट को ऐड कर सकते हैं, रिमेंबर ना, ठीक है, वेरी इजीली। तो बाकी का जो भी ये है मतलब ये जो मेथड्स है उसके लिए आप यहाँ पे आ सकते हैं, यू कैन हैव अ लुक एट द मेथड्स है ना, ठीक है, जैसे अभी हमने ऐड का इस्तेमाल किया यहाँ पे ना। सिमिलरली अगर आपको सारा का सारा रिमूव कर देना है तो यू विल से क्लियर लाइक दैट है ना। तो सीधे सो मेनी मेथड्स है, ठीक है, बहुत सारा मेथड्स है, बट कॉमनली यूज आर मतलब ऐड क्लियर, ठीक है ना, या मोस्ट प्रॉब्ली एक रिमूव भी होना चाहिए, तो वो सब को हम लोग ज्यादातर क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। नाउ इफ आई गो बैक, ठीक है, एंड इफ यू लुक एट द प्रोग्राम,
इनका जो प्रोग्राम है, तो वहाँ पे कुछ छोटा सा चीज एक्सप्लेन किया हुआ है, जैसे है ना, ये देखिए इस पार्ट को जानबूझ के, ठीक है, लोग ने एक्सेप्शन हैंडलिंग में डाला है, बिकॉज दिस विल जनरेट एन एरर, या दिस में जनरेट एन एरर, रिमेंबर, ठीक है। तो बिकॉज देखिए txt की ऑलरेडी है यस हमारे सर। पास में ना, ठीक है, और हम दोबारा असाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम बिना एक्सेप्शन हैंडलिंग का एक बार डाल के देखते हैं इसको, है ना। तो लेट अस कम हियर, और हम लोग ओपन विथ डॉट ऐड करते हैं, और उसके बाद में, तो ये देखिए, जैसे जावा में हमारे पास मैप होगा, ठीक है ना, और यहाँ पे हमारे पास में ये है डिक्शनरी है, तो बोथ हैव सिमिलर फीचर्स, रिमेंबर, ठीक है, या इवन इन पाइथन यू हैव डिक्शनरी, ठीक है, सेम डिक्शनरी जो पाइथन में है। तो कभी भी याद रखिएगा, डिक्शनरी में डुप्लीकेट्स नहीं आ सकता है, ठीक है, यू कैन नॉट हैव डुप्लीकेट्स इन डिक्शनरी, डुप्लीकेट का मतलब डुप्लीकेट की नहीं हो सकता है, ठीक है। दो सेम वैल्यू, जैसे नोटपैड दो बार यस आ सर। सकता है, यहाँ पे पेंट दो बार आ सकता है, ठीक है, जैसे यहाँ पे भी देखिए ना, डीआईबी और ये बीएमपी दोनों में पेंट का इस्तेमाल किया गया है, तो वैल्यू में भी सेम, ठीक है, बट की सेम नहीं हो सकता, की यूनिक होता है हमेशा, याद रखिएगा, अदरवाइज सर्च कैसे होगा ना ऐसे, ठीक है। तो जैसे अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग डुप्लीकेट यस की सर। सर्च करने का यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, तो दिस विल जनरेट एन एक्सेप्शन। सर मैप और ये डिक्शनरी दोनों आइडेंटिकल है? हाँ, दे आर आइडेंटिकल, दे आर आइडेंटिकल, ठीक है। तो तो आप सर कहीं मैप भी में भी पढ़ सर लीजिएगा, डुप्लीकेट जैसे नहीं हो आप पढ़ सकता है कि? लीजिएगा मैप डेटा स्ट्रक्चर, है ना। सर तो मैप में भी सर डुप्लीकेट की नहीं होता? हाँ, सेम सेम थिंग, ठीक है। अब जैसे ये नाम है ओके ना, ये सर। नाम अलग अलग जगह, जैसे अभी देखिए हमने मैप को ढूंढा तो एसटीएल आ गया, देखिए ना, ठीक है, एसटीएल यस। का रेफरेंस आ गया कि मैप इज अ पार्ट ऑफ एसटीएल लाइब्रेरी, देखिए साफ साफ लिखा दैट स्टोर्स की वैल्यू पेयर, है ना, ठीक है। और फिर वही वाला बात अभी एकदम क्लियरली लिखा हुआ है, ठीक है, इन इट एंड नो टू वैल्यूज हैव द सेम कीज, है ना, ठीक है, बट डिफरेंट कीज कैन स्टोर सिमिलर वैल्यूज, है ना, ठीक है। तो एग्जैक्टली जो फीचर अभी हम देख रहे हैं, वही फीचर, वही चीज हमको यहाँ पे मिल रहा है ना। तो बोथ आइडेंटिकल, बोथ आर सिमिलर, ठीक है, बस क्या है, नाम अलग है, मतलब मैप इज अ मोर स्टैंडर्ड, क्या बोलते हैं, डेटा स्ट्रक्चर का टर्म है ना, ठीक है। जैसे जब हम लोग पढ़ते हैं ट्री ग्राफ, ठीक है, और फिर आजकल ऐड कर दिया है कि मैप भी वहाँ पे यूजुअली, है ना, ठीक है। तो ट्री एंड ग्राफ तो था ही हमारे पास में डेटा स्ट्रक्चर, साथ साथ में अभी देखिएगा मैप डेटा स्ट्रक्चर भी डाल दिया गया है ना, ठीक है, बहुत जगह। तो अब देखिए दे आर सर्टन लैंग्वेजेस, यस। ठीक है, जहाँ पे क्या है कि इसी को डिक्शनरी बुलाया जा रहा है, बिकॉज सी, जो हमारा डिक्शनरी होता है वो भी बेसिकली यही रूल फॉलो करता है ना। डिक्शनरी में आपको जनरली, ठीक है, यू विल नॉट गेट डुप्लीकेट कीज नहीं मिलेगा, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे भी डाल दिया गया है ना, ठीक है, वही मीनिंग यहाँ पे भी है। तो अब देखिए, जैसे सबसे बड़ा चीज क्या है ना, सी शार्प में हमेशा एक झमेला चलता है जावा को लेके, है ना, ठीक है। जैसे ये देखिए ना, यहाँ पे एक ये भी आ रहा है, इज मैप, ठीक है, सेम एज हैश मैप, है ना। तो देखिए जावा में क्या है कि मैप को एज एन इंटरफेस बनाया गया है, ठीक है, और जो क्लास है जो एक्चुअली जिसको हम यूज करते हैं, ठीक है, दैट इज हैश मैप, देखिए ना, यहाँ पे वही चीज को लिखा गया, देखिए इन नटशेल, ठीक है। मैप, हैश मैप और मैप दोनों सेम है, ठीक है, बट डिफरेंस है, ठीक है, इंटरफेस देखिए, ठीक है ना, इसका इंटरफेस में डिफरेंस है, देखिए ना, ठीक है। तो इस तरह से, तो अभी क्या है, ये, तो इस तरह सर। का मतलब क्वेश्चंस आपको बहुत जगह मिलेगा, ठीक है, ये भी है ना। तो जावा में अब मैप का कॉन्सेप्ट लेके गया है लोग, ठीक है, दे डोंट हैव डिक्शनरी इन जावा, ठीक है, जावा में मैप का कॉन्सेप्ट लेके गया है, तो अब सी शार्प में जब इस कॉन्सेप्ट को डाला जा रहा होगा ना, तो कहीं ना कहीं डिफरेंसेस क्रिएट करने के लिए कि ये कोई ना बोले, इन माय ओपिनियन, ठीक है, मुझे जहां तक लगता है, बिकॉज अब जाके देखिए कंपनीज आर, ये मतलब अब लोग क्या कर रहे हैं, सिमिलर टाइप का ये कॉन्सेप्ट है, जैसे सुबह मैंने बोला था, ठीक है, कि जेवीएम है ना, एंड सीएलआर, एक बार देखने में दोनों क्या लगता है, दोनों सिमिलर लगता था, ठीक है। एंड ये मैं तो शुरू में यही सोचता था कि जेवीएम से ही सीएलआर आया है, ठीक है, बट यस सर। लेटर ऑन व्हेन आई स्टडीड तो मुझे पता चला कि कॉमन लैंग्वेज इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है। तो अभी भी आप पढ़िएगा तो मेरे ख्याल से विकिपीडिया या कहीं ना कहीं ये डिस्कशन डेफिनेटली मिलेगा, ठीक है, कॉमन लैंग्वेज रन टाइम, ये तो माइक्रोसॉफ्ट का अपना है, देख लेते हैं ये लोग क्या लिखता है, ठीक है। और एक मुझे विकिपीडिया में मिला था ये वाला, है ना, ठीक है। तो ये मैं बहुत दिन तक पढ़ता था, बिकॉज माइक्रोसॉफ्ट के पास भी कोई ऐसा डॉक्यूमेंटेशन नहीं था उस समय में जिसमें सीएलआर को बहुत बड़ा में, जितना बड़ा में ये दिखाया है, ठीक है, उतना बड़ा में नहीं दिखाता था वो, है ना। तो ये भी छोटा सा ही अभी तो दिख रहा है मुझे, ठीक है, बट पहले ये काफी बड़ा था एक्चुअली में ना, ठीक है, काफी बड़ा था, और अब तो काफी छोटा दिख रहा है मुझे यहाँ पे, है ना। तो अब वो सब बातें दिख ही नहीं रहा है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, इसका माइक्रोसॉफ्ट का पढ़ते हैं पहले, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। तो देखिए, .NET provides runtime like this comparison tools exposed to common language runtimes functionality and enables you to write code that benefits managed execution environment. Code develops like this, with compilers, tools, and this.
ठीक है। उसके बाद में रन टाइम आर ऑल डिफाइंड पब्लिक स्टैंडर्ड एक्मा, ये देखिए आया है ना, तो ये एक्मा का ही है, ठीक है। ये देखिए है ना, यहाँ पे लिखा हुआ था एक्मा कॉमन लैंग्वेज इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, स्पेसिफिकेशन है ना। तो इसमें लिखा हुआ था, वहीं से ये लोग लाया है, ठीक है। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन सी एक्मा सी शार्प एंड कॉमन लैंग्वेज दिस, ठीक है। तो मे भी हो सकता है कि सी शार्प लैंग्वेज को जैसे ये लोग बता रहा है कि, ठीक है, या तो एकमा ने बनाया होगा सी शार्प को, ठीक है, पहले इसको पढ़ना पड़ेगा जाके, ठीक है, कि हो सकता है एकमा ने बनाया होगा इसको, या माइक्रोसॉफ्ट ने अल्टीमेटली स्टैंडर्डाइज करवाया होगा वहां से ना, ठीक है। देखिए ना डॉट नेट इम्प्लीमेंटेशन में, तो अभी ने बाद में पढ़ने का इसको कोशिश करेंगे, ठीक है। तो बट यहाँ से बहुत इट्स वेरी क्लियर कि जो हमारा CLR है इट्स कमिंग फ्रॉम दिस, है ना, ठीक है, कॉमन लैंग्वेज इंफ्रास्ट्रक्चर से आ रहा है, ठीक है ना, इस स्पेसिफिकेशन से इन लोगों ने बनाया हुआ है इसको, ठीक है। बट कहीं ना कहीं जो नीड था ना इस चीज का, कि इसको लाए क्यों हम लोग, है ना, क्यों लाया जाए, बिकॉज बिफोर दिस, ठीक है, देयर वाज नथिंग लाइक रन टाइम एनवायरनमेंट, है ना, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट का जितना भी कोड था सब टारगेटेड होता था विंडोज को, ठीक है। ये लोग कभी भी मतलब कोई दूसरा चीज को सोच के कोड ही नहीं बनाता था। तो ये लोग को मालूम था कि हमारा कोड कहाँ चलेगा, विंडोज में चलेगा, दैट इज व्हाई दे टू क्रिएट कोड फॉर ओनली विंडोज, है ना। तो अब जैसे जरूरत पड़ा ये लोग को, ठीक है, अब जैसे जरूरत पड़ा कि पोर्टेबल कोड बनाना है, ठीक है, लिनक्स में चलाना है, इधर चलाना है, उधर चलाना है। इनफैक्ट मोनो जो आज हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है, ट्रूली स्पीकिंग, ठीक है, मैं इसको पढ़ाता बहुत दिन से था, ठीक है। ये मतलब बिफोर 2015 ऑल्सो आई वाज टीचिंग दिस, ठीक है। और 2015 इस समय तो हम लोग लिनक्स यूज करते नहीं थे। तो हम लोग से बच्चा लोग को बुलाते थे कि हाँ एक CLR लिनक्स में भी काम करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं मोनो, ठीक है। तो दैट इज व्हाट वी यूज्ड टू से। इनफैक्ट अभी भी मेरे पास में कुछ सिक्किम मणिपाल का किताब पढ़ा होगा, जिसके अंदर में लिखा हुआ था क्लियरली स्टेटमेंट, है ना, ठीक है, डॉट नेट का बुक्स वगैरह में, कि ऐसा है, मोनो नाम का एक ये है CLR है, जो कि लिनक्स में काम करता है, यूनिक्स बेस्ड सिस्टम में काम करता है, ठीक है। तो अभी तो हम लोग रियलिटी मतलब देख रहे हैं, देखिए ना, तो वी आर रनिंग दिस प्रोग्राम यूजिंग मोनो ओनली, ठीक है, जो इसका अभी रन टाइम एनवायरनमेंट है दैट इज मोनो राइट नाउ, है ना। तो ठीक है, तो अब जैसे कंपटीशन के कारण डॉट नेट बनाना पड़ा माइक्रोसॉफ्ट को, ठीक है, और ये सब चीज डालना पड़ा इसके अंदर में, है ना। तो ठीक है, तो सिमिलर कॉन्सेप्ट, वही मैप वाला और ये वाला, है ना। तो इसको बंद करते हैं, इसको बंद करते हैं, इसको भी बंद करते हैं, लेट अस कम बैक हियर, डिक्शनरी का सर। ठीक है। तो वही की वैल्यू पेयर, है ना। यस सर। अब देखिए, अब यहाँ पे चलिए ये तो देख लिया आपने, और ये वाला को रन करके अब देखते हैं कि ये हमने डाल दिया, तो इसमें डुप्लीकेट की नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ऑल्दो वी हैव पुट अ डुप्लीकेट की, तो यहाँ पे एक्सेप्शन आएगा, ठीक है। अब देखते हैं कंपाइल टाइम में पकड़ा जाता है कि नहीं पकड़ा जाता है, देख लेते हैं, ठीक है। तो व्हेन वी कंपाइल, तो देखिए ड्यूरिंग कंपाइलेशन इट वाज नॉट कॉट, ठीक है। देखिए ज्यादातर जो एक्सेप्शन होता है वो रन टाइम में होता है, ठीक है, इसीलिए वो ट्राई कैच लगाना जरूरी हो जाता है। अब नहीं तो क्या होगा, आपका रन टाइम में प्रोग्राम क्रैश हो जाएगा, वो लास्ट लाइन तक कभी भी नहीं पहुंचेगा, है ना, ठीक है। तो अब चलिए, अभी यस अगर सर। हम इसको रन करके देखते हैं, तो देखिए ना प्रोग्राम क्रॉस क्रैश हो गया, ठीक है ना। एंड इफ यू रीड प्रॉपर्ली समवेयर, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एन आइटम विद द सेम की हैज ऑलरेडी बीन एडेड, है ना। अब देखिए, अभी ये मौका अच्छा है जहाँ पे हम लोग ये समझ सके कि एक्सेप्शन हैंडलिंग से क्या बेनिफिट होता है ना, ठीक है। बिकॉज देखिए, यस अभी सर। हम यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखते हैं नीचे में, ठीक है, CONSOL console dot WRIT राइट लाइन, ठीक है, एंड दिस इज द एंड ऑफ प्रोग्राम। तो देखिए, कोई भी प्रोग्राम एक्सपेक्ट करेगा कि ये लास्ट लाइन तक तो हमारा प्रोग्राम जाए, मतलब वो कंप्लीट होना चाहिए ना, बीच में एरर हो नहीं उससे मतलब नहीं, तो प्रोग्राम शुड गेट कंप्लीटेड, है ना। अब हम लोग देखते हैं कि जब ये प्रोग्राम रन होता है विद दिस एरर, ये कंप्लीट होता है कि नहीं होता, मतलब वो लास्ट लाइन यहाँ पे एग्जीक्यूट होता है कि नहीं होता है ना। तो देखिए, जब हम रन करते हैं, देखिए कहीं पे भी आप चेक कर लीजिए इस पूरा मतलब पैराग्राफ है जो भी है, ठीक है, उसमें क्या हुआ है, ये नहीं आया, वो लास्ट लाइन नहीं आया, ठीक है, दिस इज द एंड ऑफ द प्रोग्राम नहीं आया, मतलब बीच में हमारा प्रोग्राम क्रैश हो गया, ठीक है। तो हाउ डज एक्सेप्शन हैंडलिंग हेल्प अस, एक्सेप्शन हैंडलिंग हम लोग को हेल्प करता है कि वो सर। पार्ट ऑफ द कोड है ना, हाँ बोले बोले बोले। सर सर कैसे वेरीफाई करें कि वो लास्ट लाइन आ गया प्रोग्राम का? देखिए, जैसे अभी थोड़ा देर के लिए अगर हम, ठीक है, इसको अगर बंद करें और एक बार चलाए ना, यस सर। ठीक है, तो आप देखिएगा कि वो लास्ट लाइन आया ना वहाँ पे नीचे में, एंड अदर थिंग्स आल्सो प्रिंटेड, बाकी भी जो पार्ट है प्रोग्राम का यस प्रिंट सर। हो रहा है यहाँ पे, है ना, ठीक है। यस। तो लेकिन जब एक्सेप्शन आता है तो क्या यस सर। होता है कि जहां एक्सेप्शन आया वहीं हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाता है, मतलब वहीं से हमारा प्रोग्राम एंड हो जा रहा है, आगे बढ़ ही नहीं रहा है ना, ठीक है। तो क्योंकि वो मैसेजेस में कहीं ये दिखना चाहिए ना कहीं उस मैसेज में ना, ठीक है, समवेयर इट शुड हैव बीन देयर, ठीक है। तो अभी अगर फिर से अगर हमने कर लिया, एक बार और इसको रन करके देखते हैं।
तो अभी भी ढूंढिएगा यहाँ पे, तो वो स्टेटमेंट्स नहीं मिलेगा, मतलब वो जो जितना भी हमने प्रिंट वाला स्टेटमेंट लिखा कहीं नहीं है यहाँ पे, मतलब जैसे उस लाइन में एरर आया और हाँ उससे पहले कुछ लिखिएगा वो डिस्प्ले करेगा। जैसे यहाँ पे हम लोग लिखते हैं दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द प्रोग्राम, है ना, एक लाइन लिख देते हैं यहाँ पे, कंसोल राइट लाइन। तब ये तो सबसे पहला लाइन है तो ऑब्वियसली ये आएगा, ठीक है ना, तो ये आया, दिस इज द बिगनिंग ऑफ प्रोग्राम, है ना, ठीक है, ये ऑफ द प्रोग्राम जो भी है। लेकिन बाकी का यस सर। मतलब वो जो लास्ट में देखिए जब ये एरर आ गया तो एरर दिखा रहा है सब, ठीक है, और उसके बाद में क्या हुआ, मतलब बंद प्रोग्राम, है ना, ठीक है, मतलब हमारा प्रोग्राम क्रैश हो गया ना, दिस इज नॉट गुड, ठीक है, ऐसा नहीं होना, मतलब ये रोबस्ट प्रोग्राम नहीं हुआ हमारा ना, कि अगर इस तरह का एरर आता तो आपका प्रोग्राम बंद हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अभी देखिए ये व्यू कोई नहीं बना पाता जनरली, ये मतलब स्टूडेंट्स में अभी आदत नहीं है व्यू बनाने का, जैसे है ना, अभी हमारे सामने में बहुत सारा प्रोग्राम चल रहा है, जैसे ये विजुअल स्टूडियो चल रहा है, ठीक है, अगर विजुअल विजुअल स्टूडियो सडनली बंद हो जाएगा कैसा लगेगा आपको, खराब लगेगा ना बहुत, ठीक है, फिर मे बी आप शायद भरोसा भी नहीं यस कीजिएगा सर। उसके ऊपर में ना, बार बार अगर उस तरह से रुक जाता है तो आप भरोसा नहीं कीजिएगा, या ये ब्राउजर सडनली बंद हो जाता है, ठीक है। तो वही सिचुएशन अभी हुआ हमारे साथ में, कि हमारा प्रोग्राम चलते चलते आउट ऑफ स्कोप बाहर निकल गया, ठीक है, तो हो सकता है कुछ डेटा था जो सेव नहीं हुआ, समटाइम्स इट हैपेंस विद नोटपैड, ये टेक्स्ट एडिटर के साथ कभी कभी होता है, ठीक है। इनफैक्ट अगर कभी कुछ अपडेट वगैरह होता है तो मैंने देखा है कभी कभी ऐसा अब्रप्टली बिहेव करता है ना। अच्छा, और एक चीज हुआ है, ठीक है, इसमें आई डोंट नो व्हाट हैज हैपन, वो कहाँ चला गया पता नहीं, मुझे ढूंढना होगा। एक सॉफ्टवेयर था, ये गेम्स था ना यहाँ पे, सॉलिटेयर का, ठीक है, वो यहाँ से गायब हो गया, देखिए वो अभी सॉलिटेयर, एस एल आई टी, एस एल आई टी ए आई आर, सॉलिटेयर है ना, तो ये यहाँ से अब टोटली गायब ही हो गया, यहाँ पे दिख भी नहीं रहा है वो, अ, ठीक है। और वो क्या तो नाम भी था, मैं भूल गया, ए आई एस एल ई या ऐसे करके कुछ था, आइल समथिंग सॉफ्टवेयर, ये रहा, ठीक है। तो आइल्स रॉयड सॉफ्टवेयर करके, और ये बता रहे कि इंस्टॉल्ड है, बट वेयर इट इज आई डोंट नो, कहाँ गायब हो गया है पता नहीं, मैं खेलता था कभी कभी, ये देखिए ना, तो बता तो रहा है कि इंस्टॉल्ड है और आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, ठीक है, बट वेयर इट हैज गॉन आई डोंट नो नाउ, वेदर इट इज अ बग, ठीक है, या मैंने कहीं गलती से कुछ इधर तक वो किया कि, लेकिन कहीं ना कहीं तो दिखना चाहिए था, वो होना चाहिए था, बट आई डोंट नो वेयर इट हैज गॉन, ठीक है। और अब जैसे उसमें विंडोज में तो हम लोग को पता था कहाँ पे स्टोर होता है, वहां से उसका हम लोग EXE को डबल क्लिक करके वो निकाल लेते थे। नाउ सच थिंग्स आई हैव नेवर यस। ट्राइड इट इन लिनक्स, है ना, कभी भी ट्राई नहीं किया। हालांकि दिमाग में ये बहुत सारा चीजें हैं जो ट्रबल शूट करता कर सकता, बट नो नीड, मतलब इतना भी कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। तो ऐसे ही मैं अभी कल परसों देख रहा था तो मतलब सडनली मैंने क्या किया, मैंने ए लिख के और एंटर दबा दिया, ठीक है। तो आज तो ये आर्काइव मैनेजर आ रहा है, मैंने कुछ काम किया था, बट ऐसे एंड्रॉइड स्टूडियो खुल रहा था, मैं एंड्रॉइड स्टूडियो क्यों खुल रहा है, ठीक है, बिकॉज, ठीक है, या हो सकता है कि स्टार्टअप एप्लीकेशंस वगैरह कहीं ना कहीं वो कॉपी हो गया हो, क्या मालूम है, ठीक है, नहीं यहाँ तो कुछ नहीं है, समवेयर इट हैज कॉपीड है, क्या हुआ है पता नहीं, ये कोई बग है, आई डोंट नो, ठीक है, तो कहीं चला गया है। तो चलिए एनीवेज, तो ये अभी क्या हुआ, हमारा प्रोग्राम क्रैश हो गया, ठीक है। नाउ लेट्स सी इसको हम एक्सेप्शन हैंडलिंग से कैसे मैनेजेबल बनाएंगे। देखिए एरर है वो तो एरर है ही, वो आपका बस का बात नहीं, ठीक है। आप जैसे देखिए ये तो कभी भी आप इसको ठीक नहीं कर सकते ना इस चीज को, ठीक है, यू कैन नॉट फिक्स बिकॉज ये आउट ऑफ स्कोप चीज है, जैसे कभी भी एक डुप्लीकेट की इसमें जा ही नहीं सकता है, तो इफ समबडी इज ट्राइंग टू डू दिस, ठीक है, तो वो कभी हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो आपको उसके अगेंस्ट में क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ मैसेज देना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए ना, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है। और एक किस टाइप का एक्सेप्शन आप पढ़ सकते हैं यहाँ से, देखिए ना, कौन सा टाइप का एक्सेप्शन ये रेज किया है, देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है ना, ठीक है, सिस्टम डॉट आर्ग्यूमेंट एक्सेप्शन, ठीक है, दिस इज द एक्सेप्शन इट हैज रेज, रिमेंबर, ठीक है, मतलब गलत टाइप का आर्ग्यूमेंट आपने इसमें दिया है, जो फंक्शन है इसमें गलत टाइप का आर्ग्यूमेंट दिया है, ठीक है। तो इस टाइप का एक्सेप्शन यहाँ पे रेज हुआ है, तो इस एक्सेप्शन को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को कैच करना पड़ेगा, है ना, ठीक है, ट्राई एंड कैच लगा के। तो कभी भी मे बी इस तरह का लाइन हम लिखते हैं तो इसको हम ट्राई कैच के अंदर लिख सकते हैं, तो ये सब पहले से हमको ये करना पड़ेगा, मतलब सोच के चलना पड़ेगा, है ना, ठीक है। तो इस तरह का हम लाइन लिख सकते हैं, जैसे देखिए, है ना, मेनी टाइम्स व्हाट हैपेंस, जब हम कमांड लाइन का एप्लीकेशन बनाते हैं तो वी डोंट नो व्हाट द यूजर इज गोइंग टू टाइप देयर, है ना, ठीक है। तो जैसे सिंपल सा बात है, देखिए ना, कि एक वंडर करने का चीज है, सोचने का चीज है कि क्यों जो हमारा MCQ रहता है, ठीक है ना, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहता है, जैसे सपोज है ना कि हु इज द FATHR फादर ऑफ, ठीक है, AI, है ना, ठीक है, ऐसे करके। तो अब देखिएगा, आप रेडियो बटन्स होगा नॉर्मली, है ना, रेडियो बटन्स लगाया होगा और आपको यहाँ से चुनना है, मतलब यू डोंट हैव टू टाइप इट एक्चुअली, है ना, ठीक है। और आपको क्या करना है, आपको चुनना है वहां से, ठीक है। तो सपोज JOHN जॉन, MC KARTH, आई थिंक स्पेलिंग यही था ना, CM,
अच्छा सॉरी, MACARTHY ऐसे कुछ था, आई डोंट रिमेम्बर, ठीक है, MCARTH ऐसे कुछ था, मैं खाते। उसके बाद में B, ठीक है, सपोज CHARLES चार्ल्स, BABBAG बैबेज, नंबर C एलन ट्यूरिंग, ठीक है, सपोज नंबर D ALAN ठीक है। तो अब लगभग लगभग ये चारों जन को फादर बुलाया जाता है कोई ना कोई चीज का, जैसे इनको कभी कभी हम लोग ओपी का फादर बुलाते हैं, ठीक है, ही इज द फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस, ठीक है, एंड ही इज द फादर ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, एंड ही इज द फादर ऑफ एआई। इन्होंने इस टर्म को ये किया था, कॉइन किया था ना, जॉन मैकार्थी ने, ठीक है। तो अभी क्या है कि अब देखिए एमसीक्यू में क्या होता है, हमको ये मिलता है ना, ऑप्शन बटन्स मिलता है या रेडियो बटन्स मिलता है, ठीक है, जिसको हम सिलेक्ट करते हैं यहाँ से, ठीक है। तो वाई इट इज डन है ना, वैसा क्यों किया जाता है, बिकॉज अगर यूजर के हाथ में आप टाइप करने के लिए दे दीजिएगा, पता नहीं वो क्या टाइप करेगा, ठीक है, और मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टाइप से हमको क्या करना पड़ेगा, हमको ये कंपेरिजन करना पड़ेगा, बिकॉज वो कैपिटल में लिखा ना स्मॉल में लिखा, ठीक है ना। तो ऑल दोस थिंग्स वी हैव टू, इनफैक्ट स्पेलिंग आल्सो, ठीक है, वी हैव टू चेक स्पेलिंग आल्सो, है ना, ठीक है। तो बहुत कुछ देखना पड़ेगा हम लोग को, है ना। तो इसलिए क्या होता है कि हम लोग इसको लिमिट करते हैं। तो सिमिलरली अगर मान लीजिए ना, ठीक है, कोई ऐसा एप्लीकेशन है स्पेशली कमांड लाइन में जहाँ पे हम पूछ रहे हैं यूजर से कि आप ये मतलब प्राइस डालिए कोई चीज का, ठीक है। तो प्राइस तो नंबर होता है, ठीक है। अब इंस्टेड ऑफ नंबर्स व्हाट दे विल डू, वो कुछ सिंबल्स डाल दिया, कुछ कोई भी चीज, जैसे मान लीजिए तो ऐसे लिख दिया ₹10 ऐसे करके लिख दिया, ठीक है। तो अब ये फॉर्मेट तो एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। तो वैलिडेट करना जरूरी है ये सब चीजों को, ठीक है। तो दे मे बी डिफरेंट वेज इन विच यू कैन वैलिडेट, ठीक है। और मतलब अगर ऐसा मतलब सारा वैलिडेशंस के बाद भी अगर आपको लगता है कि हाँ कोई गलत टाइप का डेटा आ सकता है, देन यू कैन डू दिस एक्सेप्शन हैंडलिंग, है ना। तो ये सब चीज पहले सोच के चलना पड़ता है। तो चलिए, यस तो सर। अभी हम लोग यहाँ पे ये लगा देते हैं, ट्राई लगा देते हैं, ठीक है। तो ट्राई के अंदर वो लाइन लिखना है जहाँ पे हम एरर एक्सपेक्ट करते हैं, तो दिस इज द लाइन वेयर एरर इज एक्सपेक्टेड, है ना। और फिर कैच करना है हम लोग कौन सा एक्सेप्शन, CATCH कैच सिस्टम डॉट, सर ये एक्सपेक्टेड होना चाहिए पहले से कि हाँ एरर्स ये आएगा। ऑब्वियसली पहले से एक्सपेक्टेड होना चाहिए, ठीक है ना। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलिए बोलिए। यस यस सर। ठीक है, सर वही कह रहे थे कि हमें पता होना चाहिए कि ये एरर कहाँ से आता है। एग्जैक्टली है ना, एग्जैक्टली। अब देखिए प्रोग्रामर कोई रोबोट तो नहीं है, ठीक है, कि मतलब तो ये प्रोग्रामिंग तो ऐसा चीज जहाँ पे हमको सोच के चलना है, ठीक है। वी हैव टू एक्सपेक्ट थिंग्स। जैसे अभी भी मैं बहुत चीज यहाँ पे पहले से मेरा क्वेश्चन था, ठीक है, इसका आंसर ऑलरेडी मुझे मिल चुका है। जैसे अभी मैं कुछ पूछूंगा अभी क्वेश्चन है ना, ठीक है, यहाँ पे। तो चलिए पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो कैच इसको किया, ठीक है, और उसके बाद में जब वो एक्सेप्शन कैच हो जाएगा तो आपको क्या करना है, ठीक है। आप खाली छोड़ देंगे तो कोई मैसेज नहीं आएगा वहाँ पे ना, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे एक मैसेज दिया है, इसी को हम लोग, ये मैसेज को एक बार कॉपी पेस्ट कर देते हैं वहाँ पे, सेम मैसेज को, कि की ऑलरेडी एग्जिस्ट हो रहा है। अब आप ये अपने हिसाब से जो मैसेज चाहे वो आप दिखा सकते हैं यहाँ पे ना, ठीक है। ऑलराइट, तो अभी एक बार इसको हम लोग फिर से कंपाइल एंड रन करके देखते हैं। तो डिफरेंस दिखिएगा, है ना, डिफरेंस दिखिएगा। एरर अभी भी आएगा, हमने कोई करेक्शन नहीं किया, वो अभी भी लाइन है वहां पे, ठीक है ना। तो अभी जब इसको रन कीजिएगा तो देखिए, ठीक है। द डिफरेंस वाज कि अभी क्या हुआ कि उस एरर को सप्रेस कर दिया गया, उस एरर को क्वारंटीन कर दिया गया एक्चुअली में वहां पे ना, ठीक है। तो ठीक है, तो देखिए, और ये मैसेज ला दिया गया कि ठीक है, एलिमेंट विद की दिस, ठीक है, ऑलरेडी एग्जिस्ट रिमेंबर, है ना, ठीक है। हालांकि देखिए अभी ये जो प्रोग्राम हमने बनाया है इसमें कोई यूजर इंटरेक्शन नहीं था, ये प्रोग्रामर खुद से टेस्ट कर रहा है ना, ठीक है। तो ऑब्वियसली सोर्स कोड हमारे सामने में है, तो वी कैन जज बाय लुकिंग एट द प्रोग्राम कि कहाँ पे क्या हुआ होगा बोल के ना, ठीक है, ये हम लोग जज कर सकते हैं, ठीक है। और इन केस ऑफ यूजर इंटरेक्शन तो ऑब्वियसली हमको मैसेज चेंज करना पड़ेगा, और ये कहीं ना कहीं ये जो हम लोग यहाँ पे टेक्स्ट लिख रहे हैं ये यूजर दिया होगा बाहर से, है ना, ठीक है। डेटा पास किया होगा तो उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, उसको मैसेज दे देंगे यूजर को ना, कि आपने ऐसा किया है जो कि पॉसिबल नहीं है यहाँ पे ना, ठीक है, लाइक दैट। तो फर्क आपने देख लिया होगा कि अगर हमने ये किया तो क्या हुआ, मेरा प्रोग्राम देखिए पूरा चला है टिल द लास्ट लाइन, है ना, ठीक है। देखिए सब चीज मेरा एग्जीक्यूट किया है, और वो जहां पे एरर हुआ था उसको सप्रेस कर दिया गया, देखिए, है ना, ठीक है, उसको सप्रेस कर दिया गया। एंड बाकी का चीजें एकदम जैसा चल रहा था वैसा चला है, ठीक है। तो अभी क्या होगा, ये प्रोग्राम का रेपुटेशन ज्यादा होगा, ठीक है ना, कि मतलब एक एरर आने के बावजूद, ठीक है, एरर आया, अब जैसे इसको अगर आप कुछ और बना देते हैं, ठीक है, इंस्टेड ऑफ TXT, ठीक है, TXV बनाते हैं, CSV बनाते हैं हम लोग, या DOC सपोज, है ना, क्योंकि वर्ड से DOC या DOCX ओपन होता है, ठीक है। तो हमने ऐसे करके बना दिया, और अभी अगर कंपाइल करके देखिएगा तो ये लाइन नहीं आएगा, ठीक है, दिस लाइन विल नॉट कम, है ना, क्योंकि डुप्लीकेट है नहीं हमारे पास में अभी, ठीक है ना। तो दैट लाइन डिड नॉट कम, और
मतलब एज एक्सपेक्टेड प्रोग्राम चला और ये ऐड भी हुआ है, देखिए जाके, है ना, वहाँ नीचे में जाके हमारा इसमें अरे में ऐड भी हो गया है, सॉरी डिक्शनरी में ऐड हो गया है। अगर आप ऊपर जाके देखिएगा तो यहाँ पे डिक्शनरी में ऐड नहीं हुआ था, ठीक है, मतलब वो लाइन काम ही नहीं किया था, उसको सप्रेस कर दिया गया, ठीक है ना, बिकॉज इट डिडंट ये फॉलो सम रूल्स, ठीक है, उसीलिए मतलब इसको क्या हुआ, इसको उस समय में ऐड ही नहीं किया गया था, है ना, ठीक है। तो लेट मी लीव इट एज इट इज जैसे था इसमें, ठीक है। तो ये उस बात को, अब ये सब चीजें, ठीक है, एंड देखिए इसलिए एज एन एग्जांपल ये सबको लेके चलना बहुत अच्छा है एक तरह से, ठीक है, बिकॉज जब हम लोग बनाएंगे तो बहुत बार क्या होता है कि हम लोग इसको छोड़ देते हैं, मतलब कॉम्प्लेक्सिटी आने के चक्कर में हम छोड़ देते हैं कि चलो इसको कौन एक्सप्लेन करता है फिलहाल, है ना, ठीक है, तो हम लोग छोड़ देते हैं। अब इस प्रोग्राम में आप देखिएगा अलग अलग तरीका से दिखाया है कि किस तरह से आप मतलब ये इस डिक्शनरी को यूज कर सकते हैं। जैसे ये तरीका तो मैंने ऑलरेडी दिखाया है आपको, ठीक है, ये वाला कि अगर हमको इसमें से मतलब कोई पर्टिकुलर की का चीजें डिस्प्ले कराना है ना, ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा, इस तरह से लिखिएगा, ठीक है, द नेम ऑफ द डिक्शनरी और की का नाम दीजिएगा, तो उसके अगेंस्ट में जो भी वैल्यू होगा वो आपको डिस्प्ले करा देगा यहाँ पे ना, ठीक है। तो यहाँ पे से आरटीएफ हमारा ये था ना, ठीक है, आरटीएफ कहाँ खुलेगा, वर्ड पैड में खुलेगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली, ठीक है, एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। एंड ये कमेंट्स भी देखिए, ठीक है, द आइटम प्रॉपर्टी इज अनदर नेम, ठीक है, फॉर द इंडेक्सर, सो यू कैन ओमिट इट्स नेम, ठीक है, व्हेन एक्सेसिंग एलिमेंट्स, ठीक है। तो कहीं पे आप देखिएगा आइटम का प्रॉपर्टी, अच्छा आते हैं उस पे आते हैं, ओके, तो वही, ठीक है, चेंज द वैल्यू एसोसिएटेड विद द की, ठीक है, मतलब हाँ इसी को यूज करके आप देखिए ये भी चेंज कर सकते हैं आप चाहने से, ठीक है, मतलब दोनों टाइप से इसे रीड भी कर सकते हैं और आप राइट भी कर सकते हैं, बोथ द थिंग्स कैन बी डन लाइक दिस ओनली, है ना, ठीक है। तो ये की का देखिए वैल्यू चेंज, मतलब इससे पहले वैल्यू क्या था, वर्ड पैड था और अभी वैल्यू को चेंज कर दिया गया winword डॉट exe में, है ना, ठीक है, लाइक दैट। एंड अगेन बोल रहा है कि अगर, है ना, अगर की एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है, तो ये सब ट्राई भी करके देख सकते हैं आप, ठीक है, तो अगर की एग्जिस्ट नहीं करता है तो आप क्या कर सकते हैं, ठीक है, कि सेटिंग द इंडेक्सर फॉर दैट की एड्स अ न्यू, मतलब हम लोग देखिए अभी विदाउट ऐड कमांड ऑल्सो, देखिए नॉर्मल तरीका क्या है, इस तरह से आप एक नया वो ऐड करते हैं ना, ठीक है, बट इफ यू डू इट लाइक दिस ऑल्सो, ठीक है, वो नया ऐड कर देगा, है ना, ठीक है। जैसे मैं एक काम करता हूँ, ये तो रहने देता हूँ और हम लोग भी इसको ट्राई करके देख लेते हैं नीचे में, जैसे यहाँ पे आते हैं, अगर एग्जिस्टिंग है, अगर कोई एग्जिस्टिंग वाला है, ठीक है, तो उसको तो जैसे वो आरटीएफ का हम लोग चेंज कर देते हैं एक बार, ठीक है, जैसे यहाँ पे जो दिखाया है, तो ओपन ओपन विथ, ठीक है, और उसके बाद में आरटीएफ, देखिए इज इक्वल टू, और नया जो भी एप्लीकेशन है उसका आप यहाँ पे डाल सकते हैं, तो सपोज win करके ना, इससे खुलेगा। तो अभी आप अगर रन करके देखिएगा तो यहाँ पे वर्ड पैड है, ठीक है, और अभी जो हमको लिस्ट में दिखाएगा, ठीक है, इट विल शो अस कि ये विनवर्ड से खुलेगा, ठीक है। तो वो तो ऐड नहीं हुआ जो डीओसी वाला था, बिकॉज वो जो हमने की डाला हुआ है वो की डुप्लीकेट हो रहा था इसीलिए, ठीक है। और देखिए यहाँ पे आ गया ना, आरटीएफ कैसे खुल रहा है, विन वर्ड से, तो इफ यू लुक एट द टॉप, हमने वर्ड पैड डाला था बट यहाँ पे हमने उसको चेंज कर दिया, ठीक है, दिस इज हाउ यूल चेंज इट। और एक चीज बोला गया है यहाँ पे कि इन केस अगर कोई की एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है, और आप ये चीज लिखते हैं, सेम लाइन लिखते हैं, ओपन विथ, ये देखिए, ठीक है, ये की एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, डीओसी इज नॉट एग्जिस्टिंग, है ना, ठीक है, और हमने यहाँ पे डाल दिया, यस सर। ओके। तो कहाँ कहाँ तक पहुंच गया था, ये वाला देखा था आपने, बहुत से एरर को वो छुपा देता है सर, वही थे सर। अच्छा वाले को छुपाता है ना। फिर देखिए हम लोग इसको डिस्कस कर रहे थे ये वाला, कि मतलब अगर हमको डेटा मैनिपुलेट करना है डिक्शनरी का तो कैसे करके मैनिपुलेट करना है ना, ठीक है। तो ये देखिए जैसे अभी हम लोग आरटीएफ ये वाला जो था हमारा, ठीक है, तो इसका डेटा मैनिपुलेट करने की कोशिश किया गया है, तो ये यहाँ मैं यहीं से कर रहा हूँ, यहाँ पे भी कोशिश किया गया, देखिए ना, तो ये आरटीएफ का यहाँ पे मैनिपुलेट किया गया, तो मैं ये एक एक लाइन नहीं लिख रहा हूँ, मैं मेरा इसी से काम चल जाएगा, इसी से मैं डिस्प्ले करके दिखा दूंगा, ठीक है। तो ये देखिए, तो पहले क्या था, आरटीएफ खोल रहा था वर्डपैड डॉट ई है ना, नाउ वी आर ओपनिंग आरटीएफ विथ विनवर्ड, तो एक बार इसको कमेंट करते हैं और उसको वापस देख लेते हैं, सेव इट, कंपाइल एंड रन, तो कोई खास मतलब बहुत बड़ा चीज नहीं है, देखिए ना। तो आरटीएफ कैसे खुल रहा है, विनवर्ड से खुल रहा है, ठीक है, मतलब ये डेटा चेंज हो गया, पहले वर्डपैड था आरटीएफ के अगेंस्ट में और अभी क्या हुआ, अभी विनवर्ड आ गया, ठीक है, उसके अगेंस्ट में, है ना, ठीक है। अब एक और सिचुएशन है, जैसे ये डीओसी नाम का कोई की नहीं है अभी हमारे पास में, ठीक है, वी हैव दीज कीज, ठीक है, टीएक्सटी बीएमपी डीआईबी और आरटीएफ, है ना, उसमें डीओसी नाम का कोई की नहीं, और एट दैट टाइम अगर हम ये लिखते हैं, ठीक है, तो क्या होता है ना,
winword.exe। तो होगा क्या कि ऑटोमेटिकली ये जाके ऐड हो जाएगा वहां पे, मतलब नया की बन जाएगा। तो मतलब एक नया इन्फॉर्मेशन आप इस तरह से भी डाल सकते हैं, ठीक है, ऐड यूज करके भी डाल सकते हैं, ठीक है। दिस इज अनदर वे, लाइक दिस आल्सो यू कैन पुट, है ना, ऐसे करके भी आप एक नया इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं डिक्शनरी के अंदर में। तो सी एस सी एंड देन मोनो करके देखिए, तो देखिए ना आगे लास्ट में देखिए डीओसी वाला भी, तो लाइक दिस आल्सो यू कैन ऐड, है ना, ठीक है। ऑलराइट, तो उसके बाद में और क्या है कि इफ द की डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, सेटिंग दिस, हाँ ठीक है, वो नया वो डाल देगा। उसके बाद में an exception if the requested is not in the dictionary. The indexer throws an exception if the requested key is not in the dictionary। अगर सॉरी सॉरी हाँ, जैसे अगर डिस्प्ले, मतलब ये तो ठीक है, अगर मान लीजिए ऐड करने की कोशिश करते तो ऐसा हो जाएगा। बट इन केस है ना, इन केस अगर, ठीक है, आप ये करने जाते हैं, अगर हम, ठीक है, कंसोल डॉट राइट लाइन, और अगर हमने यहाँ पे ओपन विथ, ठीक है, और जैसे वहाँ पे टी आई एफ टाइप का कोई कुछ नहीं दिया हुआ है, ठीक है, टी आई एफ करके अगर हमने डाला, तो यहाँ पे भी क्या होगा, एक्सेप्शन आ जाएगा। और देखिए इस एक्सेप्शन को हमने हैंडल नहीं किया, तो फिर से एक मौका मिल रहा है ट्राई कैच फिर से समझने का। कभी भी क्या होगा, प्रोग्राम क्रैश होगा एंड यू विल नॉट गेट दिस थिंग्स, है ना, ये सब चीज नहीं मिलेगा हम लोग को। यहाँ तक आएगा, यहाँ तक चलेगा प्रोग्राम, एंड आफ्टर दिस व्हाट विल हैपन, द प्रोग्राम विल क्रैश हियर, है, ठीक है, यहाँ पे क्रैश हो जाएगा, मतलब इसके बाद का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं Yes, sir. होगा, ठीक है ना। तो लेट्स सी, Yes, sir. तो ये देखिए ना, तो उससे पहले का हुआ देखिए यहाँ पे कि दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द प्रोग्राम, और वो द एलिमेंट विथ, मतलब जो पिछला वाला एक्सेप्शन हैंडलिंग था उसका दिखाई दिया हम लोग को यहाँ पे, है ना। बट जैसे एक्सेप्शन आया, ठीक है, जैसे एक्सेप्शन आया उसके बाद का चीजें देखिए गायब हो गया, ठीक है। तो अब चलिए वहां पे भी हम लोग एक्सेप्शन हैंडलिंग कर लेते हैं। तो इसीलिए ये सब एक्सपेक्ट करके चलना होगा हम लोग को, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे भी एक्सेप्शन हैंडलिंग करना, अच्छा किस टाइप का एक्सेप्शन आया वो भी देख लीजिए, यहाँ से बता देगा हुआ है ना, ठीक है। तो ये आया है इस तरह का एक्सेप्शन, देखिए ना, सिस्टम डॉट कलेक्शन डॉट जेनेरिक, ठीक है, की नॉट फाउंड एक्सेप्शन ऐसे करके आया, ठीक है। तो हमको पूरा ये नेम स्पेस लिखने का जरूरत नहीं, बिकॉज हम ऑलरेडी ये इंपोर्ट कर चुके हैं, ठीक है, देखिए ना, हम लोग ला चुके हैं। तो यू जस्ट हैव टू गिव द नेम ऑफ द क्लास, ठीक है, ये जो एक्सेप्शन क्लास है इसका नाम देना की नॉट फाउंड एक्सेप्शन, है ना, देखिए यहाँ पे वही क्या कैच, की नॉट फाउंड एक्सेप्शन। तो अब भी जाके अगर यहाँ पे इस लाइन को डालना है ट्राई के अंदर में, एंड कैच करना है हम लोग को की नॉट फाउंड एक्सेप्शन, whatever message you have to give you can give। तो यही मैसेज को हम लोग क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट कर देते हैं कि ये मिला नहीं, ठीक है। अगेन देखिए, तो देवर टू एक्सेप्शंस इन द प्रोग्राम, दोनों हैंडल हो गया, देखिए, ठीक है Yes. ना। और फिर बाकी का प्रोग्राम एकदम क्लीनली एग्जीक्यूट हो रहा है और खत्म भी हो रहा है, देखिए ना, आराम से, ठीक है। तो चलिए मेरे ख्याल से ये एक अच्छा, मतलब ये सिचुएशन था जहाँ पे एक्सेप्शन हैंडलिंग Yes. समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से ना, ठीक है। ये बेसिकली एक्सेप्शन हैंडलिंग यही होता है, ठीक है ना। क्योंकि देखिए ये सब क्लासेस हमारा नहीं है, जो हम प्रोग्राम लिख रहे हैं दिस आर नॉट आवर क्लासेस, तो हमको पता नहीं कि इसका बनावट कैसा है, ठीक है। तो हम तो कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। एट द मोस्ट हम लोग यही कर सकते हैं कि ये काम नहीं हुआ, या मतलब अकॉर्डिंगली Yes. जैसे, ठीक है, जो प्रॉब्लम है अकॉर्डिंगली हमको क्या करना होगा, यूजर को मैसेजेस देना होगा, और ठीक है उस प्रोसेस को वहीं पे सप्रेस कर देना होगा, ठीक है, दैट इज व्हाट वी हैव टू डू, है ना, ठीक है। ऑलराइट देन, चलिए बाकी उसके बाद में इसी को ये लोग भी डिस्प्ले पे कराने की कोशिश कर रहा है, ठीक है ना। तो अभी मैं और डीप नहीं जाऊंगा इसमें, ठीक है।